बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो आदमी जुमा के दिन गुस्ल करे और जहाँ तक हो सके सफाई पाकीज़गी का एहतमाम करे, जो तेल और खुशबू उसके घर में हो उसे लगाए, फिर वो घर से नमाज के लिए जाए और मस्जिद पहुंचकर इसकी एहतियात करे कि जो दो आदमी पहले से साथ बैठे हों उनके दरमियान न बैठे। फिर जो नमाज यानी सुनन व नवाफिल की जितनी रकातें उसके लिए मुक़द्दर हों वो पढ़े। फिर जब इमाम खुतबा दे तो तवज्जो और ख़ामोशी के साथ उसको सुने, तो अल्लाह ताला की तरफ से इस जुमा और गुज़िश्ता जुमा के दरमियान के उसके गुनाह बख्श दिए जाएंगे। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स जुमा के दिन 7 आमाल कर ले उसको मस्जिद जाते हुए हर कदम पर 1 साल की नफली नमाजों का सवाब और 1 साल की नफली रोज़ों का अजर व सवाब मिलेगा। वो 7 आमाल ये हैं: नंबर 1 गुस्ल करना, नंबर 2 अच्छे कपड़े पहनना, नंबर 3 मस्जिद जल्द जाने की फ़िक्र करना, नंबर 4 मस्जिद पैदल जाना, नंबर 5 इमाम के करीब बैठने की कोशिश करना, नंबर 6 खुतबा गौर से सुनना, नंबर 7 कोई बेहुदा लग़्व काम न करना। हमारे मज़हब में तमाम दिन अल्लाह ताला के अता करदा हैं, मगर जुमा का दिन एक ख़ास अहमियत रखता है। जुमा के दिन अल्लाह ताला ख़ास इनाम और रहम फरमाते हैं। जुमा के दिन जहन्नम की आग नहीं सुलगाई जाती। जुमा के दिन मरने वाला खुश नसीब शहीद का दर्जा रखता है और अज़ाब क़ब्र से महफूज हो जाता है। जुमा की रात दोज़ख के तमाम दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। जुमा यौम ईद है और तमाम दिनों का सरदार है, और जुमा को हज आ जाए तो वो हज अकबर है और उसका सवाब हज के बराबर होता है। सुबहान अल्लाह, ये जुमा की फजीलत की वजह से है। जुमा के दिन एक नेक अमल का सवाब 70 गुना ज़्यादा होता है। इसलिए जुमा के दिन ऐसे कामों से इज्तनाब करना चाहिए जिनसे अल्लाह ताला नाराज़ होता है। जुमा की फजीलत की अहमियत के साथ अल्लाह ताला ने कुरान पाक में एक पूरी सूरतुल जुमा नाजिल फरमाई है। जुमा के दिन की भी बहुत सी फजीलत है, और उनमें से एक फजीलत जो मस्जिद में जल्दी जाते हैं, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स जुमा के दिन जनाबत के गुस्ल की तरह एहतमाम के साथ गुस्ल करता है और पहली फुर्सत में मस्जिद जाता है, तो गोया उसने अल्लाह की खुशनुदी के लिए ऊँट की कुर्बानी की, और जो दूसरी फुर्सत में जाता है गोया उसने गाय कुर्बान की, जो तीसरी फुर्सत में जाता है गोया उसने मेढ़ा कुर्बान किया, जो चौथी फुर्सत में जाता है गोया उसने मुर्गी कुर्बान की, जो पांचवी फुर्सत में जाता है गोया उसने अंडे से अल्लाह की खुशनुदी हासिल की। फिर जब इमाम खुतबा के लिए आता है तो फरिश्ते खुतबा में शरीक हो जाते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब जुमा का दिन होता है तो फरिश्ते मस्जिद के हर दरवाजे पर खड़े हो जाते हैं। पहले आने वाले का नाम पहले और उसके बाद आने वाले का नाम उसके बाद लिखते हैं। इस तरह आने वालों का नाम इसी तरतीब से लिखते रहते हैं। जब इमाम खुतबा देने आता है तो फरिश्ते अपना रजिस्टर जिनमें आने वालों का नाम लिखे गए हैं लपेट देते हैं और खुतबा सुनने में मशगूल हो जाते हैं। इरशाद बारी ताला है, मोमिनो, जब जुमा के दिन नमाज के लिए आज़ान दी जाए तो अल्लाह के ज़िक्र की तरफ लपको और ख़रीदो फ़रोख्त तर्क कर दो, अगर समझो तो ये तुम्हारे हक़ में बेहतर है। दौरान खुतबा किसी तरह की बात करना हत्ता के नसीहत करना भी मना है, जैसा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिसने जुमा के दिन दौरान खुतबा अपने साथी से कहा खामोश रहो, उसने भी लग़्व यानी फजूल बात की। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने कंकरियों को हाथ लगाया यानी दौरान खुतबा उनसे खेलता रहा या चटाई कपड़े वगैरह से खेलता रहा, उसने फजूल काम किया और इसकी वजह से जुमा का ख़ास सवाब ज़ाय कर दिया। हमें इन बातों से इज्तनाब करना चाहिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जुमा के दौरान गोठ लगाकर बैठने से मना फरमाया। आदमी अपने घुटने खड़े करके दोनों को पेट से लगाकर दोनों हाथों को बांध ले तो इसे गोठ मारना कहते हैं। हज़रत अब्दुल्ला बिन बसर फरमाते हैं कि मैं जुमा के दिन मिंबर के करीब बैठा हुआ था
ایک شخص لوگوں کی گردنوں کو پھلانگتے ہوئے آیا جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بیٹھ جا، تو نے تکلیف دی اور تاخیر کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبے کے دوران لوگوں کی گردنوں کو پھلانگنے سے منع فرمایا ہے، بلکہ پیچھے جہاں جگہ ملے وہیں بیٹھ جائیں۔ حضرت سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا، میں چاہتا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو درود شریف زیادہ بھیجا کروں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بتا دیجئے کہ میں اپنی دعا میں سے کتنا حصہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف کے لیے مخصوص کر دوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جتنا چاہو۔ میں نے کہا، کیا اس وقت کا چوتھائی حصہ؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جتنا تم چاہو، اور اگر اور زیادہ کر دو گے تو تمہارے لیے بہتر ہی ہوگا۔ میں نے عرض کیا، کیا نصف حصہ؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جتنا تم چاہو، اور اگر اور زیادہ کر دو گے تو تمہارے لیے بہتر ہی ہوگا۔ میں نے عرض کیا، تو پھر اس میں سے 2/3۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جتنا تم چاہو، اور اگر اور زیادہ کر دو گے تو تمہارے لیے خیر ہی کا باعث ہوگا۔ تو میں نے عرض کیا، میں اپنی دعا کا سارا وقت ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف کے لیے مخصوص کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر تم ایسا کرو گے تو تمہاری ساری فکروں اور ضرورتوں کی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کفایت کی جائے گی اور تمہارے گناہ اور قصور ختم کر دیے جائیں گے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھے اس کے لیے نور روشن ہو جائے گا 2 جمعوں کے درمیان۔ ہمیں چاہیے ہم ان باتوں پر عمل کریں اور اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔